Good morning everyone. How are you all? Hope you are all safe. Today we are going to study Sanskrit. पुनरावर्तन 2. That means revision number 2. हमने पुनरावर्तन 1 भी किया था है ना, तो आपको पता होगा कि ये कैसे करना है. Question number 1. Sing the following stanza of a poem individually and in a group. यहाँ पे एक पोयम के कुछ स्टांजास दिए गए हैं, वो आपको आप चाहे तो इंडिविजुअली या तो फिर आप ग्रुप में भी इसको पोयम को गा सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टांजास ऑफ अ पोयम. मात पितराविह मम न स्तः ब्लैंक्स बहुधान्यम. तो मात पितरात्विह से लेके बहुधान्यम तक का ये जो स्टांजा है पूरा, वो आपको कंप्लीट करके लिखना है. ठीक है. वैसे ही चणक से लेके भाषाम तक का जो स्टांजा है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली. टेक केयर ऑफ विसर्ग, अनुनासिका, मीनांसिका एंड हलाथा. ये जो पैराग्राफ है वो आपको रीड करना है. ठीक है. with the correct pronunciation. Question number 4. Read the following numbers, write them in a blanks and then read them orally. यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, वो वर्ड्स में दिए गए हैं, तो उसको हमें नंबर्स में लिखना है. क्लियर. जैसे कि पहला है एक विशंति. एक विशंति मतलब बताओ कितने होते हैं एक विशंति. Yes, ekvishanti, that means 21. So we have to write down 21 in a Sanskrit, okay? Like this. Clear? 21. Next, ek trishantah. What is the meaning of ek trishantah? Yes, ek trishantah, that means 31. So we have to write down 31 here like this. Clear? Now next, ek chatvarisantah. अब एक चंतवारी संत कितने होते हैं. यस, इट्स 41. सो वी हैव टू राइट डाउन 41. क्लियर. यू हैव टू फिल अप दिस ऑल द ब्लैंक्स लाइक दिस. ओके. एंड देन रीड. क्वेश्चन नंबर 5. मैच द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड्स गिवन इन ए एंड द नंबर इन बी प्रॉपरली. यहाँ पे मैचेस हैं, वो हमें ए को बी के साथ ज्वाइंट करना है. ठीक है. जैसे कि पहला है त्रिशंतः. त्रिशंत कितने होते हैं. यस, त्रिशंत यानी 30. तो यहाँ पे नंबर्स में 30 कहीं पे आपको दिख रहा है. यस, इन द लास्ट. सो वी हैव टू मार्क त्रिशंत हियर. क्लियर. दूसरा देखते हैं सप्त त्रिशंत. सप्त त्रिशंत यानी यस, सप्त त्रिशंत दैट मीन्स 37. सो वेयर इज 37. ओके, अबव द 30. क्लियर. ये भी मैच ही है, वो आपको ऐसे ही करना है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. प्रेजेंट द पिक्चर स्टोरी विश्वासः नैव कर्तव्यः बाय पपेट्स. चित्रकथा की पपेट द्वारा प्रस्तुति कीजिए. ये जो हमारी स्टोरी थी विश्वास नैव कर्तव्य, उसको हमें पपेट्स के थ्रू प्रेजेंट करनी है. क्लास में वो हम नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे. Question number 7. Frame sentences by associating the proper action with the time. नंबर अ की टेबल में प्रातः, मध्याह्न, सायं यानी कि टाइम दिया गया है, जो कि मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग का. टेबल नंबर आ में टाइम दिया गया है, एग्जैक्टली टाइम दिया गया है. और टेबल नंबर ई में एक्शंस दिए गए हैं, वो हमें इसका सेंटेंस बनाना है. जैसे कि प्रातः षड्वादने. अब यहाँ पे षड्वादने यानी कि 6 o'clock. 6 o'clock को हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे 6 o'clock को. यस, 6 o'clock को हम उठेंगे. आई गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग. तो प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि.
क्लियर। पहला आपका सेंटेंस ये बनेगा, प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि। दूसरा देखते हैं, प्रातः सार्धसप्तवादने, क्या आएगा? सार्धसप्तवादने को 7:30 में, यस, दुग्धम पिबामि। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रातः सार्धसप्तवादने अल्पाहारं करोमि। ठीक है, दुग्धम पिबामि अल्पाहारं करोमि का टाइम सार्धसप्तवादने ही आएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया है वैसे ही। ठीक है, फिर ऐसे ही आप दोपहर का बनाएंगे और ऐसे ही आप शाम का भी बनाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ क्लॉक शोविंग टाइम एंड राइट द टाइम इन वर्ड्स। उदाहरण, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें बज रहे हैं 7:30। ठीक है, यानी कि सार्धसप्तवादनम। तो यहाँ पे क्लॉक भी ड्रॉ किया है उन्होंने और उसमें टाइम भी लिखा हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे टाइम दिया गया है, उसके टाइम के अनुसार हमें यहाँ पे क्लॉक ड्रॉ करना है और यहाँ पे लिखना है। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा है 9:15, यानी कि 9:15। तो यहाँ पे 9:15 का हमें एक क्लॉक ड्रॉ करना है और यहाँ पे संस्कृत में लिखना है। क्लॉक आप अपनी तरह से लिख लेना और यहाँ पे भी आप वर्ड्स में लिखना है, जैसे कि सपाद नववादने। क्लियर, सॉरी, सपाद नववादनम आएगा, वादने नहीं आएगा, नववादनम। क्लियर। वैसे ही इन 3 क्लॉक्स को भी आपको ड्रॉ करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उनका टाइम वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन संस्कृत। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं संस्कृत में, उसके आंसर्स हमें संस्कृत में ही देने हैं। जैसे कि पहला है, एकदा शृंगालः कुत्र गच्छति। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, इसका आंसर आएगा, एकदा शृंगालः वनम गच्छति। Once upon time the fox goes to the forest. Clear? Next, शृंगालः किमर्थम अत्र तत्र अटति। तो इसका आंसर आएगा, शृंगालः क्षुधाभूखेन अत्र तत्र अटति। क्लियर। वैसे ही इन 3 क्वेश्चंस का भी आपको आंसर्स देना है संस्कृत में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय राइटिंग प्रॉपर वर्ड्स इन ब्लैंक्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे एक पैराग्राफ में ब्लैंक्स दिए गए हैं, वो हमें फिल करना है। देखते हैं, सुधा अमरावती नामनी ब्लैंक वसामी। अब सुधा नाम की एक गर्ल है, वो अमरावती नाम के एक शहर में रहती है। तो शहर को संस्कृत में कहते हैं नगर। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में आपको कहीं नगर जैसा कोई वर्ड्स दिख रहा है? यस, हियर द लास्ट वन। सो वी हैव टू राइट डाउन नगरे हियर। सुधा अमरावती नामनी नगरे वसति। क्लियर। एकदा सा गुर्जर प्रदेशस्य दर्शनं कर्तुं सी wants to travel गुजरात। तो wants को कहते हैं इच्छति। Where is इच्छति? Yes, here. So we have to write down इच्छति in here like this. Clear? आपको इच्छति यहाँ पे लिखना है। सा गुर्जर प्रदेशम ब्लैंक्स। That means she going to the Gujarat. She wants to the travel Gujarat and then she goes. सा गुर्जर प्रदेशम, गोइंग का होता है गच्छति।
तो यहाँ पे गच्छति यहाँ पे दिख रहा है आपको कहीं पे? यस, गांधीनगर के बाद में गच्छति ही। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गच्छति। क्लियर? इसी हिसाब से आपको ये ब्लैंक्स भी फिलअप करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी प्लेस ऑफ योर विलेज और टाउन एंड राइट इट्स नेम इन संस्कृत। यहाँ पे जो कुछ जगह दी गई है उसमें आपको आपके विलेज का या तो फिर आपके टाउन का पिक्चर ड्रॉ करना है और फिर आपके गांव या टाउन का नाम आपको लिखना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट करते हैं और आपको वर्कबुक भी आपको अपनी कंप्लीट करनी है। वर्कबुक में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है? इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। बाय बाय।